जहां एक तरफ भारत के इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनाने के पक्ष में वोट किया है। लेकिन ऐसा क्यों? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में ऐसा हुआ क्या? संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर एक प्रस्ताव लाया गया जिसका मकसद था दो राष्ट्र सिद्धांत, यानी एक इजराइल और दूसरा फिलिस्तीन बनाना। अब यहाँ इस वोट का गणित समझते हैं। इस प्रस्ताव के पक्ष में 142 देशों ने वोट दिया। विरोध में कौन? अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे 10 देशों ने इसका विरोध किया। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जो उसकी सालों पुरानी नीति के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अब यह फैसला इतना खास क्यों है? तो हाल ही के सालों में कई मौकों पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल का साथ दिया था, लेकिन इस बार भारत ने अपने पारंपरिक रुख पर कायम रहकर यह दिखा दिया कि फिलिस्तीन को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। वैसे ये वोट सिर्फ भारत का फैसला नहीं, बल्कि ये अमेरिका के कम होते प्रभाव को भी दिखाता है। कई अमेरिकी सहयोगी देशों ने भी इस मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि 142 देशों ने एक साथ मिलकर शांति की ओर एक नया रास्ता बनाया है। अब इस विवाद की असली वजह क्या है? तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इनकी भूगोलीय स्थिति को थोड़ा सा देखना होगा। तो इजराइल के पास दो अलग अलग क्षेत्र हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। इन दोनों को ही फिलिस्तीन माना जाता है। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है जो इजराइल को एक देश नहीं मानता। इसी वजह से वो लगातार इजराइल को निशाना बनाता रहता है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का फैसला किया था, जिसके बाद से दोनों के बीच संघर्ष आज तक जारी है। इस बार भारत ने अपने पुराने और मजबूत रुख को कायम रखा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर आने वाले समय में साफ दिखाई देगा। तो आपका इस फैसले पर क्या सोचना है? क्या भारत का ये कदम सही है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें INX लाइव को।